हाँ, तो आज हम शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे? कुछ पता है तुम लोगों को? नहीं, तो तुम लोग को पता ही नहीं होगा, हमको पता है। हाँ, एक पढ़ाकू को पता चल गया क्या पढ़ेगी। ठीक है, देखो, हाँ, क्लास 10th है, NIOS का है, बोर्ड का है, ठीक है, होम साइंस, और अध्याय 6 है पर्यावरण। ठीक है, तुम लोग को ये मत सोचना है कि उधर वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, वो ऐसे ही हो रहा है, पागल है। ठीक, रहने दे। अध्याय 6 क्या है? पर्यावरण। पर्यावरण है, देखो, पर्यावरण में इससे पहले 6 हो चुका है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है वायु प्रदूषण क्या है? 7वां क्वेश्चन क्या है? वायु प्रदूषण क्या है? तो वायु प्रदूषण बोलता है वातावरण में रासायनिक पदार्थों, सूक्ष्म कणों या जैविक पदार्थों की अवांछित मौजूदगी जो मानव स्वास्थ्य, अन्य जीवों या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, वायु प्रदूषण कहलाता है। सीधा सीधा मतलब ये कि वायु प्रदूषण का मतलब वायु का गंदा होना। कितना हंसी लग रहा है इसको आज, देखो तो, वाह, ओह मज़ा आ गया। हाँ, एक बार और हंसो तो। हाँ, हंसना प्लीज़, तुमको मेरी कसम। ठीक है, तो वायु प्रदूषण का मतलब है कि वायु का गंदा होना। और वायु गंदा किन किन कारणों से होगा? बहुत बच्चे यहाँ पर बार बार मुंह फाड़ फाड़ के छींकते रहते हैं। ठीक है, उससे नॉर्मल गंदा होता है, मजाक का बात अलग है। ठीक है, जैसे बहुत ज़्यादा धूल के वजह से, बहुत ज़्यादा धुआं के वजह से बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाएगा वायु, और जहरीले गैस वगैरह चिमनी वगैरह से निकलते रहता है, वो सारी जब वायु में मिल जाता है तो वायु प्रदूषित होता है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, वो कूड़ा कचरा सबको जलाते रहते, बोलते हैं क्या कि कूड़ा कचरा जलाएंगे नहीं तो फिर फेंकेंगे कहाँ। ठीक है, तो उसके वजह से भी वायु प्रदूषण होता है। तो हाँ, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आगे चलते हैं। तो वातावरण में रासायनिक पदार्थों, ठीक है, सूक्ष्म कणों या जैविक पदार्थों की अवांछित मौजूदगी जो मानव स्वास्थ्य, अन्य जीवों या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, वायु प्रदूषण कहलाता है। वैसे वायु प्रदूषण हमेशा रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वायु अभी गंदा नहीं है, गंदा रहता है वायु। ठीक है, लेकिन जब हद से ज़्यादा हो जाता है जिससे मनुष्य को ना बहुत सारी दिक्कतें आने लगती है, उसके बाद जो हम बोलेंगे कि हाँ ये वायु प्रदूषित हो चुका है। ठीक है, जब मानव जो है ना बहुत ज़्यादा उससे परेशान हो जाएगा। अब है वायु प्रदूषण के प्रभाव। वायु प्रदूषण होने की वजह से क्या क्या प्रभाव पड़ता है मनुष्यों पर? मनुष्यों पे नहीं, देखो, वायु प्रदूषण के निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। मनुष्य पे भी प्रभाव पड़ता है, पेड़ पौधे पे भी, और पर्यावरण पे भी प्रभाव पड़ता है। तो देखो, मनुष्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर ज़्यादा वायु प्रदूषित हो जाएगा तो आँखों में क्या हो जाएगा? संक्रमण। आई फ्लू जैसे आया, आँख लाल लाल हो गया, किसी को गुस्से में लाल होता है तो किसी को बिना गुस्से में लाल हो जाता है। देखो इसका आँख अभी लाल है, नहीं है ना लाल, देखो तो कितना अच्छा। ठीक है, हाँ येलो है, येलो भी नहीं है। आँखों में संक्रमण, श्वसन संबंधी एलर्जी, अब सांस लेने में भी दिक्कतें, इतना ज़्यादा खांसी, लगता है दम्मा टीबी सब कुछ धर लिया है। ठीक है, हाँ सीने में भी दर्द होता है, पहली बार मुझे पता चला है। ठीक है, इसको हुआ ही नहीं है, ये चाहती है कि 1-2 बार हो, कोई बात नहीं, नहीं चाहती है, सॉरी। तो वायु प्रदूषण की वजह से मनुष्य को आँखों में संक्रमण हो जाता है। ठीक है, और सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, श्वसन संबंधी एलर्जी होगा। ठीक है, खांसी, छींक वगैरह बहुत सारी चीज़ें होगा। देख, अब पौधे पे क्या प्रभाव पड़ता है? अगर वायु गंदा होगा तो पौधे पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो खाद्य उत्पादन में कमी। वायु प्रदूषण होने की वजह से हम कोई भी बीज, कोई भी फसल बोएंगे, ठीक है, तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? वो फसल खराब हो जाएगा, वायु ही गंदा रहेगा। अब बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है वायु में मिला हुआ और फसल छोटा छोटा नन्हा नन्हा प्यारा प्यारा फसल है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? फसल, उस पर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जम जाएगा, या फिर जहरीली गैस है वायु में विद्यमान, तो वो छोटी छोटी जो कली बेचारी फूल खिल रही है, ठीक है, जो छोटा छोटा बच्चा है, हाँ ये पानी धो के साफ कर देगी, बहुत अच्छा। ठीक है, तो उससे फसल नुकसान होता है। और दूसरा, तापमान में वृद्धि हो जाता है और टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई हो जाता है कि रह नहीं सकते बिना एसी के। ठीक है, और एसी भी काम नहीं करता इस जगह पे। ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। अब है पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो खराब दृश्यता।
ठीक है ना। बहुत ज़्यादा कहने का मतलब पर्यावरण में देखोगे, मान लो कि वायु ही गंदा हो जाएगा तो कैसा माहौल रहेगा, बहुत बर्बाद हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, वनस्पति तथा प्राकृतिक सौंदर्य का तो नाश होना ही है। पूरे पेड़ पौधे हरे भरे सब दिखाई दे रहा है, वो सारा का सारा चौपट हो जाएगा, है कि नहीं, सारा सूख जाएगा, पत्ते वगैरह सब खराब हो जाएगा, यानी देखने में बिल्कुल हरा भरा दिखना, और ऐसे ही लगेगा कि झरका हुआ है, पता नहीं ज़्यादा टेम्परेचर है, बहुत ही ख़राब दिखेगा। ठीक है, हाँ वो देखी है पेड़ को ख़राब होते हुए, सारे बच्चे सुन रहे हो, देखी है ख़राब होते हुए पेड़ पौधे को। ठीक है, अब है वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के माध्यम को लिखो। वायु प्रदूषण को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, यहाँ पे तुम लोग कदम उठा सकते हो। और कौन कौन सा कदम है, घर में धुआं रहित चूल्हे का प्रयोग करें। घर में ऐसा नहीं है कि गोबर और वो ठीक है वो ऐसा यूज करें जिससे धुआं निकलता है, तो घर में धुआं रहित चूल्हे का यूज़ करें, जैसे गैस चूल्हा का यूज़ करें, और आराम से जो है ना उस पर खाना बनाए। और लड़कियां लोग यहाँ पे खाना बहुत अच्छा से बनाती है, गैस चूल्हा का यूज़ कर करके, फूक जल्दी भी बन जाता है, सही में बहुत जल्दी भी बन जाता है। हाँ चूल्हा को फूकना पड़ता है। एक बार ये फूक रही थी तो इसके मुंह में छाउर घुस गया था, ठीक है, तो इसलिए दिक्कतें हैं। तो घर में धुआं रहित चूल्हे का प्रयोग बहुत अच्छा है। ठीक है, अब है बायोगैस का प्रयोग करें। बायोगैस का मतलब एक तरफ है कि गाय गोबर दी लेके हम गए, उसका गोबर को गांव घर में गोईठा बोलते हैं, या उसको बहुत जगह उपला बोलते हैं ना, हाँ उपला भी बोलते हैं, उसको चिपड़ी भी बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। इसके गांव में ना, गांव का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन इसके गांव में ना गोबर को पता नहीं क्या बोलता है, गोईठा बोलता है इसके गांव में। जैसे उसमें बहुत सारी चीज़ें से मिला दो, घास फूस, और उसको ऐसे करके ठोक के और दीवार में चिपका दो। ठीक है, हाँ इधर लड़की बैठी है, ये हंस रही थी कि हमको दीवार बोल दिए। ठीक है, दीवार में चिपका दो, और उसके बाद जो है वो सूख जाएगा, तो उसको फिर जलाओ। तो इसमें क्या है कि थोड़ा सा ये है कि उसमें धुआं निकलता है, लेकिन उसी गोबर को कहीं गड्ढा करके, ठीक है, बायोगैस बनाने का मैं तरीका बता रहा हूँ। वैसे मैं पूरा तरीका नहीं बताऊंगा कैसे बनता है। एक प्रोसेस ये है कि गोबर कचरा वगैरह बहुत सारा रहता है, गीला गीला, उसको ना डाल दिया जाता है और वो ढक दिया जाता है। ठीक है, तो वो सड़ के उसमें गैस बन जाता है, और उसी का कनेक्शन जो है ना पाइप के द्वारा इसे निकाल दिया जाता है, और फिर उसके साथ दे दिया जाता है चूल्हों के साथ। ठीक है, आराम से उस पर खाना बनता है, उसमें ना तो धुआं निकलता है ना कुछ, आराम से मस्त प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, ठीक है, होता है। ठीक है, गोबर से कैसे बनता है? हाँ फिर महकेगा भी? नहीं महकेगा। नमस्ते नमस्ते, ठीक है, सटा देना गया, हाँ ठीक है। अब देखो, अब है घर में सौर कुकर का प्रयोग करें। सौर कुकर किसको बोलते हैं? सौर कुकर बोलते हैं जिसमें आलू पड़ा है। हाँ, चूल्हा एक ऐसा होता है, उसमें सोलर प्लेट वगैरह लगा हुआ रहता है, और तुम बाहर धूप सूरज के प्रकाश में बाहर रख दो ऐसे करके, और आराम से धूप उस पर पड़ेगा और तुम्हारा खाना बनते रहेगा। ठीक है, तो उसी को सौर कुकर का बोलता है। घर में सौर कुकर का प्रयोग करें। फैक्ट्रियों की चिमनियों में फिल्टर लगे होने चाहिए। अब फैक्ट्री वगैरह है तो फैक्ट्री में कितना सारा धुआं निकलता है, तो उसके चिमनी जो है जिससे धुआं निकलता है, ठीक है, तो उस चिमनी के ना कम से कम लास्ट में वो फिल्टर लगा होना चाहिए, जिससे जहरीली गैस जो निकलता है तो वो जहरीली गैस को ना उस चिमनी के अंदर ही रोक ले और सिर्फ धुआं को बाहर जाने दे, इससे कम प्रदूषित होगा। अब है फैक्ट्रियों को रिहायशी क्षेत्रों से दूर स्थित होना चाहिए। ऐसे नहीं करना चाहिए कि फैक्ट्री को जाके सेरुकाही में लगा दें, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, ठीक है, उधर बहुत सारे लोग हैं ना, ठीक है। अब गांव में जाके कहीं भी लगा देगा, किसी भी गांव के पास जाके फैक्ट्री लगा देगा, तो वहाँ पे कितने सारे लोग रहते हैं। मेरे गांव में पन्नी का फैक्ट्री खुलने वाला है। हाँ, तो बंद करवा दिया होगा ना लोगों ने मिलके, क्योंकि अगर फैक्ट्री खोल देगा गाँव वाले एरिया में जाके, वहाँ धुआं निकलेगा, ऊपर से तुम वहाँ के ज़मीन को काटो, वहाँ के पेड़ पौधे सबको काट के हटाएगा। हाँ, तो उस सबको हटाएगा, तो जिससे पर्यावरण को बहुत ही नुकसान पहुँचेगा। इसीलिए फैक्ट्री हमेशा शहर से, गांव से दूर होना चाहिए, जहाँ पे लोग रहता नहीं है, ना तो फसल होता है उधर, ठीक है, ऐसे जगह में रहना चाहिए। पर्यावरण को नुकसान बहुत कम पहुँचेगा, लोगों को भी हानि बहुत कम होगी, ठीक है।
अब है सीएनजी का उपयोग अधिक करना चाहिए। सीएनजी गैस है, ठीक है, उसका उपयोग अधिक करना चाहिए ताकि प्रदूषण कम हो। अब है कूड़े कचरे को जलाना नहीं चाहिए। कूड़े कचरे को अगर जलाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो फिर बोलिए कि कूड़े कचरे फेंकेंगे कहाँ पे, वो सही क्वेश्चन इसका सही है। कूड़े कचरे को जलाएंगे तो उससे धुआं निकलेगा, तो कूड़े कचरे का इस्तेमाल हमको ज़मीन के भराव में करनी चाहिए। अब ऐसे नहीं कि कूड़े कचरे को ले जाके और जहाँ पे हम खेती बाड़ी कर रहे हैं उस खेत में जाके गड्ढा खोद के उसी में डाल दिए, ऐसे नहीं। यानी कूड़े कचरे को ऐसी जगह डालना चाहिए जहाँ पे मान लो कि बिल्डिंग बनने वाला है, ठीक है, ज़मीन बहुत सारा गड्ढा हो चुका है, जहाँ बहुत ज़्यादा गड्ढा हो चुका है, गड्ढा है, ठीक है, और उसको भरना ना अलग से मिट्टी ला के भरने में बहुत मुश्किल है। और वहाँ ना तो अब गड्ढा है तो ना तो फसल होगा, वहाँ ना खेती होगा, वो गड्ढा है तो वहाँ पे कुछ होगा नहीं। तो ऐसी जगह पे फेंक देना चाहिए गड्ढे में जा के कि वो अपना गड्ढा भी भर जाएगा और किसी को नुकसान भी नहीं होगा, ज़मीन में चला जाएगा, ठीक है। अब तुम बोलोगे क्या कि जैसे एक व्यक्ति का नहीं है, जैसे शहर में रहता है लोग, तो शहर में प्रत्येक घर से प्रत्येक रूम से कचरा जाता है, तब एक व्यक्ति उस कचरे को ले जाके तो फेंकेगा नहीं गड्ढा खोज के। तो ये तो गवर्नमेंट अपना करेगी कि ये सारा कचरा जो है एक जगह जमा करके और उस सारे कचरे को वैसी जगह पे जाके फेंके, ठीक है। तुम लोग को पॉलीथीन लेके नहीं दौड़ना है कि हाँ जाते हैं गड्ढा खोदने के लिए, किधर गड्ढा है उस ही डाल दिए जाके, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है। तुम लोग तो कचरा वाला गाड़ी आता है उस पर डाल दो, ठीक है, और खुद भी चढ़ जाओ उस पर। देख, सड़कें पक्की होनी चाहिए। सड़कें पक्की होने का मतलब ये है कि अगर सड़कें कच्ची होगी उस पर गाड़ी लोग चलेगा दौड़ेगा, ठीक है, तो क्या होगा कि धूल उड़ेगा, और धूल के उड़ने से वायु प्रदूषित होगा, और वायु जब ज़्यादा प्रदूषित होगा तो हम लोग बहुत प्रॉब्लम में आ जाएंगे। इसीलिए क्या होना चाहिए, सड़कें पक्की होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक अभी तक करवाया हूँ, इससे आगे भी मैं करवाऊँगा, वीडियो रोक के ये कर लेना है, ठीक है।